क्योंकि उसके रूप में भगवान ही है। ये सब सेवा है, इसलिए जीते जी राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। पौंड्रक, अच्छा भगवान आजकल ना बहुत नकली भगवान भी बाजार में है। आपके हिसाब से भगवान, आप लोग किसे भगवान मानते हो? कितने भगवान होते हैं सनातन में? बताओ, आप बताओ कितने भगवान, कितने भगवान होते हैं? बहुत सारे। आप बताओ भैया कितने भगवान? 5। पीछे वाले भैया कितने भगवान? चश्मा वाले भैया 1। आप पीले भैया कितने भगवान? कितने भगवान हैं? 5। मैया कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़ हैं? कोटि, कोटि मतलब करोड़ ही होता है। 33 करोड़। कितने भगवान होते हैं? कितने? ए भैया, मोबाइल वाले भैया, दादाजी मोबाइल ना चलाओ सरकार। कितने भगवान होते हैं? हाँ, कितने भगवान होते हैं? ये दादाजी बताएंगे कितने भगवान होते हैं। भगवान कितने? एक। लाल मैया भगवान कितने? भगवान एक भगवान। क्या नाम है? भगवान श्रीमन नारायण। वही है राम, वही है कृष्ण। पर सनातन में 5 की पूजा होती है। किनकी? इन्हें पंचदेव कहते हैं। भगवान एक होते हैं। पंचदेव उपासना सनातन में बताई गई। क्या उपासना है? सुनो, भगवान कितने हैं? एक। पंचदेव कौन कौन? भगवान विष्णु, बोलो भगवान विष्णु। विष्णु कह दिया तो राम, कृष्ण, नारायण, हरि ये सब आ गए विष्णु। दूसरे भगवान शंकर, शंकर कह दिया तो 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। हनुमान जी आ गए, हनुमान जी शंकर जी। तीसरे दुर्गा मैया, दुर्गा कह दिया तो भारत की सारी देवियां आ गई। केला माँ, शारदा माँ, ज्वाला माँ, काली माँ, कामाख्या माँ, सब माँ आ गई तीसरे में। चौथे में गणपति बप्पा मोरया। और 5वें भगवान सूर्य। अभी हमारे सनातन में, भारत में सूर्य भगवान की सबसे बड़ी पूजा का ये समय चल रहा है। हमारे भारत में, हमारे बिहार के भक्त, यूपी के भक्त, ये भक्त लोग छठ पर्व मनाते हैं। भारत का सबसे बड़ा त्योहार, उसमें एक त्योहार छठ पर्व है, जहाँ सूर्य की उपासना की जाती है। छठ पर्व में किसकी पूजा? सूर्य भगवान की पूजा। 3 दिन का ये व्रत होता है। बोलो हाँ, बड़ा कठिन होता है। 4 दिन का होता है वैसे। बोलो हाँ। तो आप सबको छठ पर्व की बहुत बहुत एडवांस में शुभकामनाएं। बोलो हाँ। नहीं, आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये छठ पर्व हमारे सूर्य भगवान का पर्व है। छठी मैया भी बोलते, छठी मैया बड़ी कृपा करती हैं छठ पर्व में। और छठी मैया की कृपा से आप सबके बाल गोपाल सदा सुरक्षित रहते हैं, ऐसी मान्यता है। भगवान सूर्य की कृपा से आप सब सुरक्षित रहते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ पंचदेव हैं। 5 समझ में आ गई। इन 5 की जो पूजा करता है वो सनातनी, ठीक है। हमारे यहाँ छठ भी किसी की पूजा नहीं। आजकल आप लोग किसी के वो भगवान मान लेते हो, किसी को भी भगवान नहीं मानना चाहिए। जो भगवान है वो भगवान है। किसी को भी आप अपना पति मान लेती हो क्या? नहीं। जब कोई भी आदमी आपका पति नहीं हो सकता तो कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। भगवान जैसे केवल भगवान, कोई भी भगवान नहीं। भगवान ने जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
भगवान ने जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। जरासंध को किसने मारा था? भीम भैया ने। जरासंध को मारते, उसको फाड़ते, वो फिर जुड़ जाता। फिर भगवान ने कहा कि भीम भैया आप जब युद्ध क्यों करो तो मेरी तरफ देखो करो, मेरी ओर देखना। आज भीम भैया ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनकों को बीच से फाड़ कर एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ फेंका। जरासंध मारा गया। तब तक नहीं मरा जब तक भीम भैया भगवान की ओर नहीं देखे। काम करो संसार का, पर दृष्टि भगवान की तरफ बनी रहेगी तो आप जीत जाओगे, और दृष्टि हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए काम करो सारे, पर नजरें कहाँ? भगवान की। किसे देखना है? भगवान को देखो, भटक ना जाना। संसार में आजकल हमारी बहन बेटियां बड़ी भटक जाती हैं। भगवान को देखते रहा करो, अपने माँ बाप को देखते रहा करो, अपने माँ बाप के काम काज को देखते रहा करो, है ना, और किसी को ना देखो। अपने भारत को देखो, अपने भारत की सेवाओं को देखो कि हम भारत के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। आजकल हमारी बहन बेटियों को बड़ा खतरा है। काय का खतरा है? एक लव जिहाद नाम की बीमारी चल रही है। हमारी बहन बेटियों को कोई आया, आई लव यू बोला, लड़की को लगता है बहुत प्यार करता है, उसने भी आई लव यू टू कह दिया, यहीं से आप फंस जाती हो। इसलिए मैं बार बार समझाता हूँ कि जैसे मछली को फंसाने के लिए ना मछुआरा जाल फेंकता है, कांटे के टुकड़े में मांस का टुकड़ा फंसाता है और मछली को फंसाता है, ऐसे ही आजकल लड़कियों को फंसाने के लिए कुछ लोग लव जिहाद के चक्कर में पड़कर हमारी बेटियां बहनें, कुछ लोग कहते हैं आई लव यू, तुम बहुत सुंदर हो, हम तुम्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। लड़की को लगा बहुत सुंदर है, ठीक है। अभी एक घटना मध्य प्रदेश इंदौर में, एक लड़का, मुसलमान लड़का था, वो जिम ट्रेनर था, जिम सिखाता था। उसके मोबाइल पर 100 लड़कियों के वीडियो मिले। सिखाने की जगह वो ले जाता, इलू इलू हो जाता उनका, और वो उसकी अश्लील वीडियो बना लेता। वो बना के बाद में ब्लैकमेल करता कि लाओ 5 लाख रुपए, लाओ 10 लाख रुपए, लाओ 20 लाख, वरना दे दूं। और जो फंस गई उनसे प्यार व्यार किया, शादी की और दुबई ले गए और दुनिया के अन्य देशों में ले गए, 10 लाख 20 लाख में तुम्हें बेच दिया। आजकल बाजार में लड़कियां बिकती हैं, बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना? कितने की बिकती हैं? जो जैसी रूप रंग की है उस प्रकार का रेट मिल जाता है। बहुत ज्यादा सुंदर है तो 20 लाख मिल जाएगा, थोड़ा कम सुंदर है 10 लाख, और सांवली आंवली है तो 5 लाख तो कहीं नहीं गए। सारी जिंदगी जहां बेची जाओगी, बर्तन धुलवाया जाएगा और तुम्हारे शरीर का कराया जाएगा शोषण। ये चल रहा है दुनिया में, आप मानो ना मानो। इसलिए मेरी बहनों, हाथ जोड़ के तुम्हारा भाई कह रहा है कि लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ा करो। माँ बाप जो कहें वो सुना करो। जहाँ विवाह करेंगे माँ बाप, आपके लिए बेहतर लड़का ही ढूंढ कर लाएंगे माँ बाप। आपकी चिंता आपके माँ बाप को ज्यादा है, इसलिए माँ बाप के हिसाब से चलो। कोई लड़का पसंद है तो माँ बाप को कहो, माँ बाप इंक्वायरी कर लेंगे। यदि लड़का ठीक ठाक लगा, सही है, तो माँ बाप को भी विवाह करा देना चाहिए। उसके सब देख लो बैकग्राउंड। हमारे यहाँ बैकग्राउंड चेक किया जाता है, लड़के का बाप कौन है, दादा कौन है, खानदान कैसा है, सब होना चाहिए ना, ऐसा फ्रॉड ना हो। आजकल शादी.com में पता नहीं चलता लड़के का बैकग्राउंड क्या है। शादी कर ली, बाद में पता चला कि वो तो आतंकवादी था। बोलो हाँ। फिर इसलिए पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। जो विवाह जान करके होते हैं वहां कभी नुकसान नहीं होता। हमारे गांव की, मैं देखो गांव का व्यक्ति हूँ, हमारे गांव में आज तक 2025 चल रहा है, आज तक हमारे गांव में एक भी तलाक के केस नहीं, एक भी तलाक नहीं, आज तक। और हमारे गांव बस नहीं, हमारे गांव के 10-20 गांव में आप ढूंढ लीजिए, शायद कहीं आपको एक मिल जाए, शायद कहीं तलाक ही नहीं। और जिनके ब्याह होते हैं अच्छी जिंदगी गुजरती है, अच्छे से होता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना, विवाह करने के पहले हमारे यहाँ अनजान लड़की से ब्याह कोई नहीं करता, ना अनजान लड़के से। हमारे यहाँ ब्याह उसी से किया जाता है
जिसको बचपन से जानते हैं, मतलब दोस्त दोस्त संबंध कर लेते हैं। जैसे आप और हम दोस्त हैं तो दोस्ती क्या कर ली, रिश्ते में बदल ली। एक दूसरे को जानना जरूरी, वहां धोखा नहीं मिलता, वहां ठीक ठीक चलती है जिंदगी। आजकल ना लोग लापरवाह हो गए हैं, जाना नहीं समझा नहीं, लड़की का जल्दीबाजी में कर दिया ब्याह। कोई भी लड़का, बाद में पता चला कि लड़के का और लड़कियों के साथ चक्कर था और के साथ था, और माँ बाप के दबाव में शादी कर ली उसने, बाद में तुम्हें छोड़ दिया। ऐसे केस खूब मिलते हैं। इसलिए कोई खिलौना नहीं है ये मिट्टी का, ये जिंदगी का सवाल है।